देखिए एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का। इसका फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक और इसकी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना? 10। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो ये है कि हम ये चेक करें कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को इनकी जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे x प्लस वाई 5 इधर लेकर आइए, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, और इसी तरह से इसको 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर इनको कंपेयर कराओगे, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर कराओगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। इतना तो करना आता है आपको। ठीक है, अब क्योंकि आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो कंसिस्टेंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आप ये चेक करोगे कि ये किस टाइप की लाइंस बनेंगी जब ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी कि पैरेलल होंगी कि कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, ये चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, a1 अपॉन a2 क्या इक्वल है b1 अपॉन b2 के, ये चेक कर रहा हूँ। तो a1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी है? 1। a2 देखकर बताइए 2, b1 बताइए कितना है? 1, b2 बताइए 2। अब आप देख रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब हम तीसरी चीज c1 अपॉन c2 को चेक कर लेते हैं। c1 कितना है? -5। c2 कितना है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी ये 1/2 आ गया। इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बताओ ये कौन सी कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। ठीक है, तो अब आप ये पहचान गए कि ये है कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो कितने सॉल्यूशन रखेंगी? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रख रही हैं, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। ये समझ आया आपको? कर पाओगे इतना? कंसिस्टेंट तक निकालना हो गया। अब वो ये कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो फिर इनके सॉल्यूशन निकालिए। अच्छा, हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो इनके कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो आंसर है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो या तो आप लिख दो कि क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक या दो पॉइंट निकाल कर भी दिखाए जाएं तो वो आप दिखा भी सकते हो। देखो कैसे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। पहली इक्वेशन नोट कर लेता हूं। यहां पर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। अब आप x की वैल्यू पुट करिए, लाइक जैसे 1 पुट किया आपने, तो 5 माइनस 1, y का आंसर कितना आ गया? 4। x की वैल्यू 2 पुट करिए, तो 5 माइनस 2 आंसर कितना आ गया? 3। फिर x की वैल्यू 3 पुट करिए, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 आंसर कितना आ गया? 2। तो हमारे पास बेसिकली पॉइंट आ गए 1 4, 2 3 एंड 3 2। ठीक है, अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है तो दूसरी वाली इक्वेशन भी सेम यही बन जाएगी। देखो दिखाता हूं कैसे। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y और इक्वल्स टू में क्या चल रहा था? 10। ऐसे है। अब ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है, हाँ या ना? कैसे? इसमें से क्या कॉमन लोगे? 2। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और 2 से डिवाइड कराओगे तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई,
तो अब इनके ये पॉइंट भी सेम हो गए, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए सेपरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने पॉइंट इसके हैं वही सेम पॉइंट इसके लिए भी हैं, ठीक है। अब अगर इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। सिंपली एक्स और वाई एक्सिस बनाइए, मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ यहाँ पर। 1 2 3 4 5, इधर भी लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, तो 1 4 1 4 1 पर 4 यहाँ कहीं रहा होगा, ऐसा बना देता हूँ। 2 3 2 पर 3 यहाँ कहीं रहा होगा, ऐसा। एंड 3 2 3 पर 2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन ले देता हूँ, ठीक है। अब ये जो तीनों पॉइंट हैं वो इस वाली लाइन के थे, x + y = 5 के, ये तीनों x + y = 5। और आप देख रहे हो कि ये x + y = 5 किसके इक्वल है, 2x + 2y = 10। तो यही वाली लाइन हमारी 2x + 2y = 10 है। अब सर सॉल्यूशन कहाँ है, तो आंसर है ये जितने भी लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं, सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो हमने 3 सॉल्यूशन दे दिए यहाँ पर, ठीक है। समझ आ गई बात। तो एक बार फिर से समझते हैं क्या करना था। सबसे पहले तो मुझे 2 इक्वेशन गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले तो उनको कंपेयर कराया उनकी जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म से कंपेयर कराने के बाद आप ये कंडीशन चेक कर ली, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी इनसे। तो आपने कहा कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि कैसी हैं, कंसिस्टेंट। अब वो कह रहा है कंसिस्टेंट हैं तो फिर सॉल्यूशन बताओ। अब कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इनफाइनाइटली मैनी है, लेकिन फिर भी हम ग्राफ पर बनाकर दिखाते हैं आपको। तो हमने पहली वाली लाइन ली और पहली वाली इक्वेशन ली और उसको सिंपली जैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं ऐसे निकाल लिए। दूसरी वाली हमने लिखी तो क्योंकि ये कोइंसिडेंट है तो ये इसी के इक्वल है, तो इसकी हमने निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कहा जितने इसके पॉइंट होंगे वही सारे पॉइंट इसके भी होंगे। तो ये बेसिकली एक लाइन नहीं बनी हुई है, ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, एक के ऊपर एक, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन बताओ, तो आंसर है एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन। फिर से, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन। अब ये लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनी है, इनफाइनाइट। तो इसलिए एवरी पॉइंट यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट है, तो यानी एवरी पॉइंट ऑन द सॉल्यूशन, एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो चुके होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप कहना कोई भी पॉइंट जो आपके मन में आता हो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये सब सॉल्यूशन होंगे इसका, ठीक है। इस तरह से आप कर पाओगे। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में मेरे हिसाब से कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देने होंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है और कभी भी ऐसा बन जाता है कि दोनों इक्वेशन सेम ही बन रही हैं, वैसे तो ये बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन बनाने के लिए तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो मान लो उसने बना भी दी, तो इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, तो आंसर इनमें से कोई सा भी आंसर ठीक होगा। समझ आ रही है बात, क्योंकि ये सारे आंसर ही हैं उसको सेटिस्फाइड करेंगे। हमारा जो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला जो एक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन, वो क्या करता है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। यहां ये सब सेटिस्फाइड करेंगे, सारे पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इनमें से कोई सा भी आंसर दो, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको? ओके, चलिए इसके बाद एक प्रैक्टिस और करते हैं, कुछ इसी का सेकंड पार्ट और दिखा देता हूं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और एक और इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ये ठीक लिखा मैंने? ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ? हाँ, वेरी गुड, जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको इनकी जनरल फॉर्म से कंपेयर भी करा लेंगे, जिससे कि हमें a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल पाए।
यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, a1 b1 c1 मिल गए आपको, a2 b2 c2 मिल गए आपको। अब हम ये चेक करेंगे कि ये किस तरह की लाइनें रही होंगी जब ये ग्राफ पर बनाई गई होंगी। तो उसके लिए हम इनके रेशियो को इक्वल रखकर देखेंगे। तो a1 की वैल्यू बताइए कितनी, a2 कितना है, b1 बताइए, b2 -3। आपने देखा ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, एंड अब हम चेक करेंगे c1 अपॉन c2। c1 बताइए और c2 -16 एंड दिस इज 1/2। तो ये इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बताइए कौन सी। पैरेलल लाइंस के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी कि ये लाइनें कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा तब ग्राफ बनाओ जब वो कंसिस्टेंट आए। समझ आ रहा है सबको। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बाकी के बचे हुए पार्ट भी कर लोगे। अगर कंसिस्टेंट आए तो ग्राफ बना लेना और सॉल्यूशन निकालना उनके। ठीक है, अब इसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है। आप अपनी अपनी बुक में एक बार उसको रीड कर लोगे तो बात समझ आ जाएगी आपको। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। ये 36 मीटर क्या दे रखा है, हाँ वेरी गुड, हाफ द पेरीमीटर इज 36। ठीक है, ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, निकाल देंगे। कैसे, देखिए डायमेंशंस पूछी हैं। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पूछा है, तो जो हमसे पूछा है वही हम लेट करने वाले हैं। तो मैंने माना कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x, क्या मीटर, हाँ ठीक है x मीटर, ये मैंने माना। और ब्रेड्थ भी मैंने मान ली, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन मान लेता हूं y मीटर। ठीक है, ये m स्टैंड फॉर मीटर। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ क्या है, वो ज्यादा है किससे, विड्थ से। कितनी, 4। ठीक है, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। समझ आ गई बात, पहली इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए उसने कुछ और बोला होगा। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हाफ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो पेरीमीटर, हाँ ओ सॉरी यहां पर, हाँ अब ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। ठीक है, तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हाँ सही है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब यहां पर पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है बोलो, 2l प्लस बी। अपॉन में क्या चल रहा है, 2। अब ये 2 से 2, लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है, ये आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो इक्वेशन क्या क्या बनी। ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, उसने क्या बोला था, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से मोर है कितना, तो ये बन गई। अच्छा, ये कैसे बना दी उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने बोला कि जो पेरीमीटर है उसका हाफ अगर कराओगे तो वो इक्वल है किसके, 36 के। पेरीमीटर हमने यहां पर लिख दिया है, क्या होता है
2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, और इधर 36 चल रहा है। बना लोगे दोनों इक्वेशन। अब जब ये दो इक्वेशन बन जाएंगी तो अब हमें इनको फाइंड भी करना है, और ये हमें बाय ग्राफिकल मेथड करना है, ठीक है। तो दो इक्वेशन हैं और उन दोनों इक्वेशन से ग्राफिकल मेथड को से सॉल्व करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो इस वाली इक्वेशन को लेकर चलो, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, और एक बार हम ये वाली इक्वेशन लेकर चलेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। क्या करने वाले हैं हम बताओ? कोऑर्डिनेट, पहले तो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, है ना, या हम क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, y इक्वल्स टू पुट कर लो। कितना पुट कर रहे हो? 0। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 प्लस 4, कितना? 4। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, क्या? 4,0। y इक्वल्स टू और रख लो 1, तो 1 प्लस 4 कितना? क्या मिला? 5,1। एक और रख लो, 2 रख लूँ। 2 रखने पर कहाँ जाएगा? 6 पर, और उधर भी बड़ा बनानी है, ठीक है 2 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। x इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कितना? 6। क्या मिलेगा? 6,2। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट बनाने हैं हमें। बनाइए। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू, इसको क्या लिख लें? 36 माइनस x इधर ले गया, ठीक है। किसी एक वेरिएबल के इक्वल बना लेते हैं हमेशा इसको। अब किसकी वैल्यू पुट करते जाओगे? x की। क्या वैल्यू पुट करोगे? जो हमें ठीक लगेगा वो हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या पुट करूं? x इक्वल्स टू बोलो कितना? अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 36 आंसर आएगा, जो कि एक बड़ा फिर बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो कितना पुट करूं? बड़ा तो आएगा ही, मतलब 15-16 के अराउंड तो आंसर बना ही जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पर 16 रखते हो तब भी आंसर फिर बनाना पड़ेगा हमें 20 तक। तो हम एक काम करेंगे, इस ग्राफ को जब बनाएंगे तो इस ग्राफ को बनाते वक्त कुछ ना कुछ स्केल लेकर चल लेंगे, ठीक है। जैसे 2-2 का या 5-5 का स्केल लेकर चल लेंगे, और फिर उसके बाद अपना ग्राफ बना लेंगे। या आप एक तरीका ये भी कर सकते हो, जब ये बड़े बड़े नंबर आपको मिल रहे हैं तो इन नंबर्स को भी जब आप लिखो तो थोड़ा बड़ा नंबर लिखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सपोज करो आपने यहाँ पर सपोज करो रखा आपने 10 या 5 रखा है एग्जाम्पल के लिए। नहीं 5 तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, 31 आएगा। यहाँ पर रख देता हूँ मैं 16। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो? 36 माइनस 16, 20, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ये बनेगा 16, ठीक है। और बताओ क्या रख सकते हैं? 18 रखेंगे तो कितना बनेगा? 18 बन जाएगा, ठीक है। 18 और बताओ 20। तो 36 माइनस 20 कितना? तो एक और पॉइंट बनेगा 20 एंड 16। यही पॉइंट हम इसी के आसपास हम इसी फॉर्म में लेकर आए इनको भी, ठीक है। हालांकि ये ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्केल दोनों एक्सिस के लिए मुझे सेम ही रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इनको भी इसी फॉर्म में लेकर आ जाता हूं, ठीक है। पहला वाला पॉइंट ठीक है 4-0 का, मैं 4-4 का गैप ले लूंगा। एट ले लूं, ये ठीक लिखा मैंने। 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा? तो 12 एंड 8। और बोलो, एक और बता दो। 12 ले लूं, है ना। तो 12 प्लस 4 कितना? तो 16,12 ये बन जाएगा। ओके, अब बना सकते हैं हम बड़ा इजीली। ठीक है, बनाओ इसका ग्राफ।
ठीक है, मैंने 4 4 का यहाँ पर ले लिया है। अब आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो 1 स्केल है वो कितना 4 के इक्वल लिया है, 4 यूनिट के इक्वल। ठीक है, नाउ अब प्लॉट कर लो इसको। 4 0 बताइए कहाँ आएगा, 4 और 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 एंड 8, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 यहाँ पर कहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 12 यहाँ पर कहीं। ठीक है, ऐसा तीनों पॉइंट हो गए प्लॉट। अच्छा, अब इसके बाद ये वाले पॉइंट करने हैं। पहले तो इस वाली लाइन को ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। क्या था दूसरा पॉइंट, 12 एंड 8 था ना, 12 और 8 यहाँ कहीं ले लेता हूँ ऐसा, इस वाली लाइन पे। ओके, नाउ नेक्स्ट 16 एंड 20, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, 16 और 20 यहाँ कहीं रहा होगा। नेक्स्ट 18 18, x की वैल्यू 18 बताओ कहाँ होगी, इसके मिड पॉइंट पे 18, और फिर उसका 18 भी इसके मिड पर रहा होगा यहाँ कहीं, और इसके बाद यहाँ कहीं आ रहा होगा, ऐसे कुछ दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद 20 एंड 16, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब एक और लाइन बना देते हैं। अब ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, मतलब ये जो ग्राफ बनाया है, क्या ये ठीक है? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 20 एंड 16, 20 एंड 16। देखो ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या दोनों को, 20 16, यस करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन है। दोनों में जो कॉमन पॉइंट मिला, इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट मिल गया हमें, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वो सॉल्यूशन कैसे पता करोगे, ग्राफ पर तो हालांकि आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा 20 और 16, और अदरवाइज अगर मुझे निकालना हो, मुझे क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं क्या करूँगा बताओ? तो आंसर है सर आप यहाँ से क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये परपेंडिकुलर यहाँ कहाँ पर मिला, x पर 20 पर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20, और सिमिलरली इस वाले को मिलाओ जहाँ भी ये मीट करता हो, देख लेना ये 16 पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, मेरा तो थोड़ा नहीं जा रहा है यहाँ, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 16 पर ही जाएगा, तो y इक्वल टू कितना 16 मीटर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक बार फिर से देखो, ये समझ आ गया था इक्वेशन कैसे बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्यूशन करना उसका। इक्वेशन बनने के बाद ग्राफिकल से सॉल्यूशन करना। ग्राफ से सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हो आप बताओ? सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट्स निकालते हो। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हो? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अदर वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाते हैं और दूसरे की निकालते जाते हैं। इससे क्या मिल जाते हैं हमें? कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट मिल गए। उन कोऑर्डिनेट को आप प्लॉट करोगे। प्लॉट करने पर आपके पास दो लाइनें आएंगी। वो दोनों लाइनें हर हाल में, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। ठीक है, जहां भी वो मीट करेंगी वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर। वहां जहां भी वो मीट करेगा एक्स एक्सिस को, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड जहां भी वो वाई एक्सिस को मीट करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्यूशन करते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ग्राफिकल सॉल्यूशन इस तरह से दिखा सकते हो। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ टफ पार्ट नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कैसे कर रहा हूं मैं। ग्राफ बनाना आता है सबको, तो फिर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके, अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, 2x plus 3y minus 8 equals to 0। वो कह रहा है मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं और आपको क्या करना है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कैसे करोगे? मतलब बेसिकली आप ये कह रही हो कि इसमें सर आप कुछ ऐसा कर लो सच दैट कि a1 अपॉन a2 इक्वल ना आ रहा हो किसके, चाहे c1 अपॉन c2 आ रहा हो, फिर उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा बस ये इस कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए, कौन सी कंडीशन के लिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ओके, a1 है हमारे पास, हाँ है, कितना 2, और b1 है हमारे पास 3। अब आप देखो, अब आपको कुछ ऐसा यहां पर लिखना है, जैसे कुछ भी रैंडम लिखा, किसी बच्चे ने यहां पर कुछ भी रैंडम लिखा, मान लो किसी ने लिखा यहां पर 3, ठीक है, तो अब यहां पर क्या आना चाहिए, तो आंसर कुछ भी लिख दो, मतलब जरूरी नहीं है 2 आए, आप कुछ भी लिखो, बस ये रेशियो कैसे नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 लिखना चाहते हो, ओके, ये 2/3 और 3/2 आपस में इक्वल नहीं है, तो यहीं से बन जाएगी। अब बताओ इन दोनों से इक्वेशन क्या लिखोगे, बताओ, 3x प्लस 2y, और प्लस या माइनस में जो भी आपका मन करता हो कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कुछ भी मैं ऐसे रैंडम -10 लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। ठीक है, वो मैंने अपने मन से लिखा है, आपका मन करे तो +5 -7 जो भी आपको ठीक लगता, कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो, बस आपको इन दोनों का ध्यान रखना था कि ये रेशियो आपस में इक्वल ना हो जाए इससे। ठीक है, आप बताओ मुझे, आप ऐसी कितनी इक्वेशन लिख सकते हो? इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, इसके जो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली है ना, कितनी लिख सकता हूं? इनफाइनाइट लिख सकता हूं। ओके, नाउ कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में कि आप इनफाइनाइट लाइन कैसे लिख सकते हो, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सॉल्यूशन एक होता है, सॉल्यूशन एक होगा किसका, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। आप एक और लाइन लिखोगे, उसका और इसका एक सॉल्यूशन होगा, फिर नेक्स्ट लाइन लिखोगे, उसका और इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो लाइंस आप इनफाइनाइट लिख सकते हो, लेकिन उन सारी लाइंस का इस लाइन के साथ, इस इक्वेशन के साथ कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट क्या बताना है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, बताइए पैरेलल लाइंस की कंडीशन बताओ कोई बच्चा मुझे। C1/C2 नॉट इक्वल, यही बोला आपने। ठीक है, अब जो गिवन इक्वेशन है हमारी, ठीक है, क्या है? 2x + 3y - 8। अब इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है, तो a1 और a2 के रेशियो, b1 b2 का रेशियो सेम आना चाहिए। तो अब देखना, a1 2 है और b1 3 है, ये लिख लेता हूँ मैं, a1 2 है और b1 3 है, और c1 कितना है? -8। ठीक है, ये कंडीशन है। अब आप यहाँ पर इनके नीचे कुछ लिखने वाले हो सच दैट, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा 4 एग्जाम्पल के लिए, तो 1 2 जा हो गया ये, तो बता सकते हो यहाँ क्या आएगा? 6, तभी तो 1 2 जा होगा ये। तो अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गई। अब यहाँ पर अगर आपने 16 लिख दिया, -16 सॉरी, क्या लिख दिया? -16, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तब तो ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
अब आप यहां पर कुछ भी ऐसा लिख दो कि सच दैट सॉल्व करके आंसर 1/2 ना आ रहा हो, तो क्या लिख दूं मैं? XYZ कुछ भी लिखो, 7 लिखो, 5 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, जो आपके मन में आता हो वो लिखो। आपका मन आता हो तो आप 16 लिख दो, है या ना? क्योंकि ये 1/2, ये 1/2, ये -1/2 बनेगा उस केस में। समझ आ रही है बात आपको? तो इस केस में ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अब यहां से बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो। 4x + 6y + 16 = ये ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसी आप इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, मैनी इक्वेशंस बना सकते हो उसके पैरेलल, ठीक है? ओके, इसके बाद नेक्स्ट। हाँ, वो हमने अपने मन से लिखा है सच दैट कि ये रेशियो आपस में इक्वल रहे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया तो 1/2 आया ना इसका आंसर, तो अब मुझे यहाँ पर भी 1/2 बनाना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पर इसीलिए 6 लिखना पड़ेगा। अगर वहाँ 4 लिख लिया तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ पर 12 लिखा होता तो बताओ यहाँ पर कितना लिखना पड़ता मुझे? 18, वेरी गुड। 2 से इसको कैंसिल करते हैं 1/6 बनता, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ता? 18। फिर यहाँ पर यहाँ कुछ भी लिखते जो अभी आपको मन करता, बस वो 1/6 नहीं आना चाहिए था बस सॉल्व करके। ओके, इसके बाद थर्ड है कोइंसिडेंट लाइन। बताइए कंडीशन क्या है? A1/A2 B1/B2 = C1 जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? -8 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। ओके, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -8। अब मुझे तीनों जो है वो रेशियो इक्वल चाहिए बच्चों, तो क्या करूंगा बताओ? मान लो पहला एक नंबर तो डिसाइड करना पड़ेगा, आप कुछ भी ले लो, ठीक है? तो मान लो आपने यहाँ 4 लिया, तो फिर यहाँ क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर कितना? -16। क्या बनेगा? 4x + 6y - 16 = सिंपल है, कर पाओगे? 3.1 में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, वो है क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपकी पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की पूरी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 इक्वेशन गिवन है। पहली x - y एंड +1 = 0, और एक और इक्वेशन गिवन है 3x + 2y - 12 = 0। इस तरह से बच्चों 2 इक्वेशन गिवन है, आपको इनका ग्राफ बनाना है। वो कह रहा है कि जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो वहाँ कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, उस ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल बताने, एंड एक्स एक्सिस पर भी जो भी मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा बेसिकली आपको उसके कोऑर्डिनेट निकाल के देने हैं। अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाओगे देखो बोर्ड पर ध्यान से। सबसे पहले तो यहां पर x इधर ही रहने दो, y उधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस का, और 1 उधर जाएगा तो ठीक है। यहां पर बोलिए 3x = क्या आएगा? 12 - 2y, 12 - 2y/3। ठीक है, बन गई दोनों। अब दोनों में 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाइए। तो y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, पहले मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। बताओ क्या पुट करूं सच दैट कि 3 से कैंसिल होता रहे। तो y = 0 पुट कर लूं, तो x का आंसर बताओ कितना आएगा? 4। एक पॉइंट मिल गया, ठीक है? एक्स एक्सिस वाला पॉइंट मिल चुका मुझे, 4 एंड 0। नाउ बोलो 3।
कितना 3 6 12 6, हाँ ये 2, ठीक है। तो ये बनेगा 2,3। समझ रहे हो कैसे बन रहा है ये? y की वैल्यू यहाँ 3 रखोगे, 3 2 जा 6, 12 में से 6 माइनस हुआ हुआ 6 और 3 से डिवाइड हुआ हुआ 6 2, ठीक है। तो ये 2 3 बन गया। अच्छा एक और बता दो, 6 0, ठीक है 6 ले लेते हैं, तो कितना आएगा 0। क्या पॉइंट बना? ओके। अब यही सेम काम इधर भी कराओ, तो यही सेम पॉइंट रखूंगा मैं इधर, ठीक है। y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 माइनस 1, कितना y इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 1 कितना, फिर से y इक्वल्स टू 6, बोलो 6 माइनस 1 कितना, ठीक है। कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, कौन कौन से मिले हैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, -1, 0, 2, 3 एंड 5, 6। 3 कोऑर्डिनेट ये हैं, 3 ये हैं, इनको प्लॉट करिए केयरफुली और आपके सामने ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। -1, 0 बताइए, -1, 0 ये पॉइंट है। 2, 3, 2, 3 यहाँ पर कहीं, 5 6, 5 एंड 6 ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर कहीं, आपको सामने से ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये तीनों पॉइंट प्लॉट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से एक लाइन बना देना, मैं ऐसे एक रफ लाइन यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे, ये ऐसा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट 4 0, बताओ 4 0 कहाँ है, ये रहा सर, 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये कॉमन पॉइंट है, ओके। तो ये आ गया, ये ठीक है। और 0 6, 0 6 यहाँ पर कहीं, ओके ठीक है, ये यहाँ कहीं आना चाहिए ऐसा, ठीक है। मैं ये वाला पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ कहीं कर देता हूँ ऐसा, ये वाला पॉइंट आप मान के चलना कौन सा है, 2, 3, ओके। तो ये आप ग्राफ पर प्रॉपर बना लोगे, बन जाएंगे बड़े आसानी से। ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी वाली लाइन क्या थी, 3x प्लस 2y, 3x क्या था, -2y प्लस 2y है, -12 है ना, प्लस 2y -12 इक्वल्स टू 0। दोनों लाइन लिख दी, सारे पॉइंट बना लिए। क्या बोर्ड पर आपको ग्राफ दिख रहा है, सॉरी ट्रायंगल कहाँ कहाँ पर है बताओ, उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या कहाँ है, ये बन गया, पहला कोऑर्डिनेट -1, 0, लेट अस से A, ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 0। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बस। और वो कह रहा है शेड कर दो, ठीक है कर देता हूँ शेड।
इस तरह से कुछ शेड कर देना इसको, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है जो शेड हो गया है, और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बोर्ड एग्जाम में बहुत क्लियरली अलग से मेंशन कर देना। अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाए कि ये जो लाइन गिवन थी, ये जो इक्वेशन गिवन थी, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आंसर है ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो ये इसका सॉल्यूशन भी है, अगर वो पूछता, हालांकि उसने पूछा नहीं है। ठीक है, सबको समझ आता है 2,3 क्या है इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।